किसी मुल्क के बादशाह को सोना जमा करने का बड़ा शौक था। उसने अपने तह खाने में सोने के अंबार लगा रखे थे। एक दिन जबकि अपने तह खाने में सोना देखने में मसरूफ था तो उसके सामने एक अजनबी शख्स नमूदार हुआ। बहुत सोना जमा कर रखा है तूने ऐ बादशाह। पहले तो बादशाह को बड़ी हैरत हुई, फिर उसने सोचा कि ये कोई दरवेश है जो मेरी गैबी बातों को जानता है। ये तो कुछ भी नहीं है अजनबी। अच्छा, तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैं तो ये चाहता हूँ कि सूरज की पहली किरण के साथ मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं वो सोने ही की बनती चली जाए। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर सुन लो। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम जिस चीज को भी हाथ लगाओगे वो सोने की बनती चली जाएगी। ये कहने के बाद ही वो अजनबी शख्स गायब हो गया। अब सुबह जब हुई तो सूरज की किरणें बादशाह के महल में दाखिल होना शुरू हुई। बादशाह जिस चीज को भी हाथ लगाता वो सोने की बनती चली जाती थी। उसने अपनी मेज पर पड़े हुए बर्तनों को हाथ लगाया तो वो सोने के बन गए। खाने की मेज पर खाने वाली चीजों को हाथ लगाया तो वो भी सोने के बन गए। ओ मेरे खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? बादशाह की बेटी बाहर से आई तो बादशाह ने बड़े प्यार से जब उसे छुआ तो वो भी सोने की बन गई। ओ मेरे खुदाया, ये क्या होता जा रहा है? ये मैं कौन सी ख्वाहिश कर बैठा हूँ मेरे खुदाया। बेयारो मददगार बादशाह खुदा के आगे गिड़गिड़ाने लगा और अपनी की जाने वाली ख्वाहिश पर पछताने लगा। अभी वो खुदा के सामने गिरियाजारी कर ही रहा था कि इतने में वो बुजुर्ग दोबारा नमूदार होता है। बहुत जल्दी तेरा जी भर गया है बादशाह। तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए कि जो तुम चाहते थे वही होता जा रहा है। तो फिर अब ये गिरियाजारी कैसी? अरे नहीं नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है अजनबी। मुझे नहीं पता था मेरी ज्यादा से ज्यादा सोना हासिल करने की ये हवस मुझसे मेरी बेटी छीन लेगी। मैं कुछ खाना चाहता हूँ, खा नहीं सकता। मैं कुछ पीना चाहता हूँ, पी नहीं सकता। जिस चीज को भी हाथ लगाता हूँ वो सोने की बनती चली जाती है। तो इसका मतलब है अब तुम्हें पता चल गया है कि जब ख्वाहिशात हवस बन जाती हैं, किस तरह इंसान अपने ही बनाए हुए भंवर में फंस जाता है। तो अब तुम बताओ कि सोना चाहिए या रोटी का एक लुकमा? अरे नहीं नहीं, रोटी का एक लुकमा सोने का नेमुल बदल नहीं हो सकता, ख्वाह वो कितना ही क्यों ना हो। और पानी का एक घूंट बेहतर है या सोने के अंबार? पानी का एक घूंट सोने के अंबार से कहीं बेहतर है। सोने के ढेर चाहिए या कि अपनी बेटी? अरे अपनी बेटी को दोबारा हासिल करने के लिए मैं अपना सारा सोना खिरात करने को तैयार हूँ। बस तो फिर ठीक है, अपने करीबी गरीबों की बस्तियों में जाओ और जितना सोना तुमने जमा कर रखा है इनमें बांट दो और फिर तन्हाई और सन्नाटे में बैठ के खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाओ। अल्लाह ताला यकीनन माफी मांगने वालों को माफ कर देता है। इस बुजुर्ग की नसीहत सुनने के बाद अगले ही दिन बादशाह नजदीकी बस्तियों में अपना इकट्ठा किया हुआ सोना खिरात करने निकल गया। उसके बाद फिर घर आके खुदा के हुजूर दुआएं मांगने लगा ताकि अल्लाह ताला उसे माफ कर दे। अभी वो खुदा के हुजूर दुआ मांगने में मसरूफ ही था कि इतने में इसकी बेटी इसकी तरफ आती है। अरे बेटी, तुम ठीक हो गई हो? मैंने खुदा से तुम्हारे लिए बहुत दुआएं मांगी थी। खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक हो गई हो। अल्लाह से गिरियाजारी के बाद जब बादशाह की सजा टल जाती है तो अपनी बेटी को लेकर अपने बाग में सैर करने के लिए निकल जाता है।